कक्षा 9वीं विषय गणित भाग 1 पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 4। हेडिंग देखोगे, लिखा है समुच्चयों के प्रकार। किताब में 4 प्रकार हैं: एकल समुच्चय, रिक्त समुच्चय, सीमित समुच्चय, अनंत समुच्चय। तो पहले प्रकार के बारे में हम देखेंगे एकल समुच्चय। एकल समुच्चय की परिभाषा विशेषता किताब में दी गई है। एक ही घटक समाविष्ट होने वाले समुच्चयों को एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे समुच्चय ए संख्या 2, ये एकल समुच्चय है। समुच्चय बी संख्या 43, तो ये एकल समुच्चय है। समुच्चय सी संख्या 4, 2, तो ये एकल समुच्चय नहीं है। पहले समुच्चय में केवल एक घटक संख्या 2, दूसरे समुच्चय में केवल एक घटक संख्या 43, समुच्चय सी में 2 घटक संख्या 4 और संख्या 2 है, इसलिए यह एकल समुच्चय नहीं। दूसरा रिक्त समुच्चय नंबर 2, रिक्त समुच्चय। इसकी विशेषता किताब में जाके देखोगे कि जिस समुच्चय में दिए गए गुणवर्णनों का एक भी घटक नहीं होता उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। और इसे दर्शाने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं या इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। मान लो समुच्चय ए में एक संख्या 2 है, तो यह रिक्त समुच्चय नहीं होगा क्योंकि संख्या 2 है उसमें। समुच्चय बी, इसमें कोई भी संख्या नहीं है, तो यह रिक्त समुच्चय है, इसे हम फाई भी कहते हैं। इसके बाद तीसरा सीमित समुच्चय। सीमित समुच्चय, इसकी परिभाषा किताब में देखोगे, जो समुच्चय रिक्त है अथवा जिस समुच्चय के घटकों की संख्या मर्यादित हो, जिन समुच्चय के घटकों की संख्या को हम गिन सकते हैं, गिनती संभव हो, उसे हम सीमित समुच्चय कहते हैं। जैसे समुच्चय ए संख्या 1, 2, 3, 4, तो ये सीमित समुच्चय है क्योंकि इसकी शुरुआत 1 से है और 4 पर ये समाप्त हो जाएगा। इसमें कुल 4 घटक हैं। मान लो समुच्चय पी लेते हैं और इसमें संख्या 1, संख्या 2, संख्या 3, संख्या 4, संख्या 5, संख्या 6, तो ये सीमित समुच्चय है क्योंकि 1 पर शुरू होती है और 6 पर समाप्त हो जाती है। मान लो हम प्राकृत संख्या का समुच्चय लें तो 1, 2, 3 और ये अनंत तक जाएगी, तो ये सीमित समुच्चय नहीं है। और चौथा प्रकार है अनंत समुच्चय। अनंत समुच्चय, अनंत समुच्चय माने विशेषता पढ़ोगे, जिस समुच्चय के घटकों की संख्या अनंत हो, असीमित हो, जिसको गिन न सको, जिनके घटकों को गिना न जा सके, उसे हम अनंत समुच्चय कहते हैं। जैसे समुच्चय n प्राकृत संख्या का समुच्चय, संख्या 1 से शुरू है, 1, 2, 3, 4 और ये कहाँ तक जाएगी इसका कोई पता नहीं है, इसलिए यह अनंत समुच्चय है। मान लो समुच्चय P संख्या 1, 2, 3, 4, 5, तो ये अनंत समुच्चय नहीं है। अगला समुच्चय पाठ्यपुस्तक पेज नंबर 6 पर देखोगे, पेज पलट दो। सम समुच्चय, इक्वल सेट्स। परिभाषा देखोगे, समुच्चय ए के प्रत्येक घटक समुच्चय बी में
और समुच्चय बी के प्रत्येक घटक समुच्चय ए में हो तो ऐसे समुच्चय को हम समसमुच्चय कहते हैं। उदाहरण के लिए ध्यान से देखोगे, समुच्चय ई में टी ई ए यानी टी शब्द के अक्षर, और समुच्चय बी ई ए टी ईट शब्द के अक्षर, तो यहां समुच्चय ए बराबर समुच्चय बी। मान लो समुच्चय पी बराबर दूसरा समुच्चय पी बराबर टी ई ए, समुच्चय क्यू बराबर ई ए टी। यहां पर समुच्चय पी समुच्चय क्यू के बराबर नहीं है। पहले वाले में 3 घटक, दूसरे में 3 घटक, ये घटक सेम हैं। टी यहां पर, ई यहां पर, ई यहां पर, इसलिए ए और बी बराबर है। पी और क्यू में एक ही अक्षर है टी, और क्यू में एक ही अक्षर है ईट। टी माने चाय, ईट माने खाना। दोनों अलग अलग हैं, घटक एक है लेकिन दोनों अलग घटक हैं, इसलिए समुच्चय पी समुच्चय क्यू के बराबर नहीं है। पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 6 पर प्रश्न संग्रह 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे, निम्नलिखित समुच्चयों से कौन से समुच्चय समान हैं? से नहीं, वहां में होना चाहिए। निम्नलिखित समुच्चयों में कौन से समुच्चय समान हैं और कौन से समुच्चय समान नहीं हैं, यह कारण सहित स्पष्ट करो। पहला सवाल देखोगे, लिखा है a बराबर x इस प्रकार 3x ऋण 1 बराबर 2। इसे सरल कर, चूंकि 3x बराबर ऋण 1 बराबर 2, यानी 3x बराबर 2 धन 1, 3x बराबर 3, x बराबर 3 बटे 3, x बराबर 1, यानी इस समुच्चय ए में सिर्फ एक नंबर आएगा। इसको दे देते हैं कथन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर बी पार्ट देखो इसका, पहले का बी। समुच्चय बी में यक्ष इस प्रकार यक्ष प्राकृत संख्या है, किंतु यक्ष न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। न अभाज्य है न भाज्य है। ऐसी अभाज्य कहें तो 2, 3, 5, 7, भाज्य कहें तो 4, 6, 9, 12, 10। यह न अभाज्य है न भाज्य है, यानी इसका उत्तर आएगा समुच्चय बी में खाली एक नंबर, बी बराबर समुच्चय में 1। इसे दे देते हैं कथन नंबर 2। तीसरा हिस्सा सी बराबर यक्स इस प्रकार, यक्स घटक n और यक्स छोटा है 2 से। ध्यान दो, समुच्चय सी में प्राकृत संख्याएं आएंगी 1, 2, 3, 4, 5 अनंत, लेकिन यहां कंडीशन जो दिया है, ये कंडीशन कहता है कि संख्या 2 से कम होनी चाहिए। तो संख्या 1 से शुरू तो होगी पर यहीं समाप्त हो जाएगी। इसे दे देते हैं कथन नंबर 3। ध्यान दोगे, कथन 1, कथन 2, कथन 3, तीनों से देखो, तीनों में समान समान घटक हैं, एक ही घटक की संख्या है और समान घटक हैं। तो कथन 1, 2 तथा 3 से a बराबर b बराबर c। पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 6 पर क्वेश्चन नंबर 2।
ए और बी समान है? क्वेश्चन मार्क। कारण सहित स्पष्ट करो। पहला प्रश्न है कि ए सम संख्या और अभाज्य भी है। सम संख्या भी है, अभाज्य भी है, तो ए में खाली दो अंक 2 मिलेगा। 2 के बाद 4 अभाज्य नहीं है, 6 अभाज्य नहीं है। इसे दे देते हैं कथन नंबर 1। समुच्चय बी के लिए चूंकि इसका ये वाला हिस्सा 7x ऋण 1 बराबर 13, पक्षांतर कर दो। 7x बराबर 13 धन 1, 7x बराबर 14, x बराबर 14 बटे 7, x बराबर 2। इसलिए b बराबर संख्या 2। कथन 1 और 2 से कथन 1 तथा 2 से a बराबर b। सवाल नंबर 2, निम्नलिखित समुच्चयों में कौन से समुच्चय रिक्त समुच्चय हैं? कारण सहित स्पष्ट करो। पहला प्रश्न, तीसरे का प्रश्न क्रमांक 1 हल। a बराबर a इस प्रकार, a शून्य से भी छोटी प्राकृत संख्या है, तो शून्य से छोटी प्राकृत संख्या ऋणात्मक में आएगी तो प्राकृत नहीं होगी। तो यहां पर a बराबर रिक्त समुच्चय, चाहे इसे शब्दों में भी लिख सकते हो या समुच्चय a रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे में b बराबर x इस प्रकार, x² बराबर 0, इसे सरल कर दो। ये वाला हिस्सा सरल करो। चूंकि x² बराबर 0, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर x बराबर 0 लिखोगे। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। अब यहां पर एक उत्तर मिलेगा, समुच्चय b बराबर 0, तो लिखोगे समुच्चय b, समुच्चय b रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि इसमें संख्या 0 आ गई है। इसका तीसरा हिस्सा देखोगे, तीसरे हिस्से में c बराबर x इस प्रकार, 5x ऋण 2 बराबर 0, x घटक है प्राकृत संख्या। इसका ये वाला हिस्सा सरल करोगे तो लिखोगे 5x ऋण 2 बराबर 0, इसलिए 5x बराबर 2, पक्षांतर करो, -2 उस तरफ जाएगा तो धन 2, फिर 5 का पक्षांतर करो, x बराबर 2/5, x बराबर संख्या 2 में संख्या 5 का भाग दे दो, तो हो जाएगा 0.4, और 0.4 प्राकृत संख्या नहीं है, तो लिखोगे चूंकि
0.4 प्राकृत संख्या नहीं है, नीचे लिखोगे, इसलिए समुच्चय C रिक्त समुच्चय नहीं है। ध्यान दोगे, ये रिक्त समुच्चय है यह, क्योंकि संख्या 4 उस समुच्चय में आएगा नहीं, इसलिए समुच्चय C एक खाली समुच्चय मिलेगा। तो यहां पर लिखोगे रिक्त समुच्चय है। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से समुच्चय सीमित हैं और कौन से सीमित समुच्चय अनंत हैं, कारण सहित लिखो। पहला सवाल, a बराबर x इस प्रकार, x छोटा है 10 से, x एक प्राकृत संख्या, x एक प्राकृत संख्या है, यानी प्राकृत यानी 1 से शुरू होगी और अनंत तक जाएगी। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, लेकिन 10 लिखेंगे नहीं क्योंकि कंडीशन दिया है कि 10 से छोटी होनी चाहिए। तो यह सीमित समुच्चय है, यह सीमित समुच्चय है। क्वेश्चन नंबर 2, b बराबर y इस प्रकार, y छोटा है ऋण 1 से, y यह पूर्णांक संख्या, यह पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या को पेज नंबर 2 पर देखोगे, ऊपर NWI दिया हुआ है। N माने प्राकृत, W माने पूर्ण, I माने पूर्णांक। पेज नंबर 1 पर I बराबर ध्यान से देखो तो कुछ संख्याएं धनात्मक हैं, कुछ संख्याएं ऋणात्मक हैं और बीच में 0 लिखा हुआ है, यानी यह संख्या -1 से कम होनी चाहिए। -1 से कम यानी -2, -3, -4, -5, लेकिन रुकेगी कहाँ, ऐसा कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है। तो b बराबर -3, -2, -1 से छोटी संख्या बस। तो यह अनंत समुच्चय है, यह अनंत समुच्चय है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे, आगे के क्वेश्चन हल नहीं करने हैं, खाली देख के जवाब देने हैं। C बराबर आपकी पाठशाला के कक्षा 9वीं में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। तो हमारी पाठशाला में कक्षा 9वीं में कितने विद्यार्थी हैं ये गिना जा सकता है, इसलिए यह सीमित समुच्चय है। चौथा, आपके गांव के निवासियों का समुच्चय। हर व्यक्ति के गांव में कितने व्यक्ति हैं ये गिना जा सकता है, इसलिए यह एक सीमित समुच्चय है। प्रयोगशाला के उपकरणों का समुच्चय। हमारे प्रयोगशाला में कितने उपकरण रखे गए हैं इसे हम धीरे धीरे गिन सकते हैं, इसलिए यह एक सीमित समुच्चय है। छठवां, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पेज नंबर, पीछे हमने बताया था पेज नंबर 2 पर पूर्ण संख्या के लिए ध्यान से देखो, पेज पलटोगे
पेज नंबर 2 पर पूर्ण संख्या यानी W 0 से शुरू है, 0, 1, 2, 3 और डैश लगा हुआ है। अनंत कहाँ तक जाएगी ये पता नहीं, इसलिए यह अनंत समुच्चय है। और 7वां परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्या की परिभाषा पेज नंबर 3 पर दी गई है, ध्यान से देखोगे। लिखा है Q बराबर P/Q। इस प्रकार PQ घटक है I का। कंडीशन है कि Q 0 के बराबर नहीं है। अब I की मर्यादा असीमित है, दोनों तरफ है। 0 के दाहिनी तरफ 1, 2, 3, 4 क्रमशः और बाईं तरफ -1, -2, -3। तो कोई भी संख्याएं आ सकती हैं। शर्त इतना है कि Q 0 नहीं होना चाहिए और बाकी P 0 हो सकता है। इस आधार पर यह अनंत समुच्चय है। इसके साथ ही प्रश्न संग्रह 1 समाप्त हो गया। अगले पीरियड में हम शुरू करेंगे वेन आकृत, उपसमुच्चय और इसके बाद विश्व समुच्चय बताएंगे, पूरक समुच्चय और फिर 1.3 शुरू करेंगे।